हेलो गाइस। हमारे और आपके बीच में है गजब का टाइस। हाँ भाई, एक टाइस ही बन रहा है हमारे और आपके बीच में। आइए, टाइम ना वेस्ट करें। आज हम आपको बता रहे हैं क्लास टेंथ इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन 2 नेल्सन मंडेला की समरी। आइए, नेल्सन मंडेला, अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड। कौन से देश से है भाई? साउथ अफ्रीका। लेसन नेम इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। किसके द्वारा राइट किया गया है? तो नेल्सन आर मंडेला, नेल्सन रोलीली हल्ला मंडेला, भैया। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। यानी ये लेसन लिया कहां से गया है? तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी माने स्वयं इन्होंने वो लिखा है। समझ में आई बात? बायोग्राफी होती है जो कोई दूसरा लिखता है किसी दूसरे के लाइफ के बारे में, लेकिन ऑटोबायोग्राफी होती है जो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में लिखता है। ये बात है 10 मई 1994, 10 मई 1994। एकदम रिमेंबर करिएगा, दिस डेट विल अपीयर इन योर एग्जाम। 10 मई 1994, जब पहली बार नेल्सन मंडेला इज गोइंग to be shown as the first black president of साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं नेल्सन मंडेला। इन्होंने अपने बारे में अपने बचपन से लेकर के और इस देश को आजाद कराने तक की पूरी कहानी इस लेसन में हमको बताई गई, समराइज की गई है। उसको मैं समराइज करने की कोशिश करता हूं। इसको रिमेंबर करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन हर साल बनने हैं। मंडेला एकदम अकेला, जहां से क्वेश्चन 100% आना है। ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती है, बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट इजी यार, डोंट वरी। तो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, एक पॉइंट ये याद करिए। लेसन स्टार्ट्स कहां से होता था? लेसन स्टार्ट्स विद द सेरेमोनियल ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। दोनों वर्ड याद रखिएगा, फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अभी आगे इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। हिज व्यूज अबाउट फ्रीडम, उन्होंने क्या इसमें लिखा है? तो ही हैज टोल्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम क्या चीज होती है उसको इन्होंने बताया है। He tells his journey from childhood, adolescence and 30 years of prison and as a freedom fighter। ये सारे पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं, एडोलसेंस के बारे में बता रहे हैं, और 30 साल 30 years he was kept in the prison। एक आइलैंड था जहां पर उनको रख दिया गया था। 30 साल 30 years जहां पर वो रहे, उसके बारे में कैसे उन्होंने स्पेंड किया, और एज ए फ्रीडम फाइटर कैसे वो एक फ्रीडम फाइटर बनते हैं और अपने देश को आजाद करवाते हैं। ही मेंशंस अदर फ्रीडम्स, अपने साथ न केवल उन्होंने अपने योगदान, बल्कि ही हैज आल्सो मेंशन्ड अदर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ हिज कंट्री। आप देखेंगे बहुत सारे पिक्चर्स आप बुक में देख रहे हैं, तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके बारे में उन्होंने बताया है, कि जैसा कि आप देख सकते हैं बुक में, ये सारे फ्रीडम फाइटर्स को मेंशन करते हैं कि दीज आर द फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी बदौलत हमारे इस देश को फ्रीडम मिलती है। भाई, अपने भी देश में, इंडिया को भी फ्रीडम ऐसे ही थोड़ी ना मिली थी। कितने लोगों ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस किया और तब जाकर के हमको फ्रीडम मिलती है। उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन किया था, उस पार्टी का नाम बहुत याद रखना है, ANC, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। याद रखिएगा इसको। हिज पार्टी नेम वाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और जब देश आजाद होता है, जब इनॉग्रेशन है, दुनिया भर के लीडर्स आए हैं, यहीं से लेसन स्टार्ट करते हैं। पहले वो सबको थैंक्स बोलते हैं, दुनिया, ऑल द वर्ल्ड लीडर्स, ऑल द इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक्स बोलते हैं कि आप लोग आए, इसके लिए मैं थैंक्स कहता हूं। और वहां पर आज जो पहले अपार्थीड थी, अपार्थीड को समझ लीजिए। अपार्थीड वो होता है भेदभाव एक प्रकार का, जब चमड़ी के माने त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है कि कौन काला कौन गोरा। भाई, ये तो अपने घर में भी होता है, एक काला एक गोरा, काला करीवा, गोला एक गोरा होता है, दोनों में थोड़ा बहुत होता भी रहता है,
बच्चे। तो ऐसे दुनिया में भी होता है कि काले को दूसरी निगाह से और गोरे को दूसरी निगाह से, या गोरे काले वाले ब्लैक पर्सन्स को कुछ दूसरी निगाह से देखते हैं। ये तो यही when the discrimination is done on the base of skin color it is known as apartheid। apartheid वर्ड को याद रखिएगा, जब इसे कहते हैं रंग भेद की भेदभावपूर्ण नीति। जब रंग भेद माने कि स्किन कलर के आधार पर भेदभाव किया जाता है तो उसको अपार्थाइड कहते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, इसकी स्पेलिंग, ठीक है, और अच्छे से याद रखिएगा इस वर्ड को, ठीक। उसके बाद जब वो इनॉग्रेशन हो रहा है, ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो वहां पर ब्लैक्स और व्हाइट्स यानी दोनों, आज काले और गोरे दोनों लोग दो नेशनल एंथम्स गा रहे हैं। नकोसी सिकलेल ई अफ्रीका ये बाय द व्हाइट्स गाया जा रहा है, डाई स्टेम बाय द ब्लैक्स गाया जा रहा है। तो याद रखिएगा दोनों का ये नाम नकोसी सिकलेल ई अफ्रीका और डाई स्टेम द ब्लैक्स के द्वारा ये गाया जा रहा है। ई कहिए चाहे आई अफ्रीका कहिए, एक ही बात है वहां पर, ये वहां का टर्म है। तो यहां पर आप इसको याद रखिएगा कि कौन सा ब्लैक्स क्या गा रहे हैं और व्हाइट्स क्या गा रहे हैं, तो इसको आप रिमेंबर रखिएगा इस बात को। और फिर वो अपने देश के बारे में बताते हैं कि हमारा देश अभी कैसे बनेगा, मतलब ये कंट्री एकदम से फ्रीडम के लिए काम करेगा, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी माने अब प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि हमारा देश जो है ना एकदम डायमंड से और सारी चीजों से भरा हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डायमंड से नहीं होते, हमारे लोग होते हैं। और उसके बाद ये लेसन को लास्ट में ले जा करके एकदम लास्ट लाइन इनकी बहुत ही अच्छी है, कहते हैं कि जो ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, ऑपरेस माने होता है वैसे अत्याचार करना, तो ऑपरेशन माने अत्याचार करने वाला और जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, दोनों के अंदर मानवता नाम की चीज नहीं होती। रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, ये दोनों के दोनों मानवता से बहुत दूर हो जाते हैं, मरहूम हो जाते हैं। इसको आपको वर्ड को ध्यान रखना है, और इन्हीं सब बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका ये लेसन भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनने की संभावना है। तो यही थी मेन बात नेल्सन मंडेला के बारे में। आपकी जो बुक है लेसन, उसमें नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यहीं पर ये लेसन आपका एंड करता है। इतनी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो यू कैन राइट शॉर्ट आंसर प्लस लॉन्ग आंसर। ये पॉइंट्स अगर आप 2 बार 3 बार सुन लीजिए, आई थिंक आपको सब कुछ याद रहेगा। इनकी डॉटर का भी मेंशन आता है, उनकी डॉटर का नाम जेनानी है, और ये अपने वहां पर वाइस प्रेसिडेंट डिप्टी प्रेसिडेंट की भी बात करते हैं, तो उसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा जो भी है। और इन सब को आप अपने माइंड में बार बार सुनते रहिएगा और आपका लेसन ये कंप्लीट हो जाएगा। बस टिल देन, next time, next lesson. Till then, keep reading, keep writing, and keep preparing for your board exam. Thank you. जय हिंद, जय भारत।